क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मेरा एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है सॉल्व करके समझाने के लिए। तो एस टी एंड यू आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:2 ऑन 1/15 to 2013 as died, and the new profit sharing ratio of T and U was agreed to be 3:2. On as that the goodwill of the firm was valued at 16,000, calculate the gaining ratio, pass necessary journal entries on as that for the treatment of goodwill without opening goodwill account. अच्छा, तो इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे निकालने दिया है अपने को गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कब निकलता है? गेनिंग रेशियो दो चीज़ में निकलता है, एक तो रिटायरमेंट में और दूसरा डेथ में। ठीक है। अच्छा, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लो। गेनिंग रेशियो ये हो गया, मान लो कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और उसका एक पापा है मान लो कि एक्स। तो ये लोग को दे रहा है मान लो कि 120 रुपीज़ दे रहा है पर डे। तो तीनों जन इक्वली डिवाइड कर लेता है। जैसे ए को मिल गया 40, बी को मिल गया 40, सी को मिल गया 40। मान लो कि सी अपना 10th का एग्ज़ाम दे के बाहर पढ़ने के लिए चला गया। ठीक है, तब तो सी रहा नहीं, अभी भी पापा कितना रुपया दे रहा है, एक्स जो है वो अभी भी 120 रुपीज़ दे रहा है। अब सी तो है नहीं, सी तो बाहर पढ़ने चला गया। तो ए और बी क्या कर रहा है, ये 120 रुपीज़ को इक्वली डिवाइड कर लेता है, मतलब 60 रुपीज़ और 60 रुपीज़ करके। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे आ जाता है। जब भी कोई एक पार्टनर चला जाता है इन केस ऑफ डेथ और या इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तब गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अच्छा, गेनिंग कैसे हुआ कि पहले को ये ओल्ड हो गया और ये हो गया न्यू। ठीक है, तो पहले ए को मिल रहा था 40, अब मिल रहा है 60। तो ऑब्वियस बात है, ज़्यादा मिल रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए गेनिंग रेशियो निकल रहा है। और बी जो है, बी को पहले 40 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 60। तो यहाँ पे भी इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे भी इस केस में ये गेन कर रहा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जब एस का डेथ हो गया तो टी एंड यू का क्या गेन हुआ, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला यही है, ये जो न्यू रेशियो है ये तो हायर है, ऑब्वियस बात है, 60 है, हायर है, ओल्ड रेशियो कम है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला हो गया गेनिंग रेशियो का। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग अभी गेनिंग रेशियो निकालेगा टी एंड यू का। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालता है। तो पहला हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो का अपना फॉर्मूला लिख लेता है। गेनिंग रेशियो का हो गया अपना न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो साइड में लिख लेते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो है अपना 1:2:2। ठीक है ना, एस टी एंड यू के बीच में। और न्यू रेशियो जो हो गया, एस का तो डेथ हो गया, तो टी एंड यू के बीच में हो गया ये 3:2 के बीच में। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकलेगा टी का। पहले टी का गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा, यहाँ पे टोटल करो 1 + 2 + 2 5। तो टी का कितना है 2/5। ठीक है, न्यू रेशियो लिखना है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा टी का, ये टोटल कितना है 5, तो 3/5 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 है तो 2/5, ये हो गया 1/5। और यू का कितना है, यू का न्यू रेशियो हो गया 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो भी 2/5 है, मतलब 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि ओनली टी गेन। अच्छा, टी गेन कैसे हुआ, सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी दिख सकता है। ठीक है ना। अब देखो, ओल्ड रेशियो एस टी और यू के बीच में है 1:2:2, मतलब अगर पापा टोटल 5 रुपया दे रहा है तो एस ले रहा है 1 रुपया, टी ले रहा है 2 रुपया, यू ले रहा है 2 रुपया। फिर उसके बाद जो नया रेशियो बन रहा है, अभी भी पापा 5 रुपया दे रहा है, बट एस तो है नहीं, बट टी को मिल रहा है 3 रुपया और यू को मिल रहा है 2 रुपया। तो पहले भी यू को 2 रुपया मिल रहा था, अभी भी यू को 2 रुपया ही मिल रहा है, बट ये जो एस का 1 रुपया है ये कौन ले लिया, टी ले लिया। तो 1 + 2 ये इसका 3 हो गया, तो इसका मतलब ओनली गेन कर रहा है टी। ठीक है, तो अपना गेनिंग रेशियो का मतलब समझ में आ गया है। अब निकालता है हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गेनिंग रेशियो अपना निकला ओनली टी गेन्स 1/5। ठीक है, अब गुडविल क्या होता है, गुडविल का मतलब समझो कि एस टी एंड यू तीनों जन मिलके एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। ठीक है, अब कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो कि बिजनेस मान लो कि एक होटल का है, एक होटल स्टार्ट किया तीनों जन मिलके।
अच्छा वो लोग मोटा मोटी 10 ईयर्स से काम कर रहा है, 10 ईयर्स से पार्टनरशिप में है, तो ऑब्वियस अब बात है ये जो होटल है ये कुछ नेम एंड फेम गेन किया होगा, नेम एंड फेम। तो नेम एंड फेम मतलब हो गया गुडविल। ये लोग जो 10 साल काम किया है, 10 साल जो चलाया होटल को, 10 साल का रेपुटेशन बनाया है, तो तीनों जन मिल के बनाया है ना। तो गुडविल आने से क्या होता है ना, गुडविल आने से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। कैसे प्रॉफिट बढ़ता है, आज जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे मेरा खुद का एक बिजनेस है, बट मेरे को सब लोग जानता है यहाँ पे, तो उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा के सब आदमी लोग जो है वो आएगा मेरे पास कि ये सामान हमसे ले लेगा, ये सामान हमसे ले लेगा। और जिसको नहीं जानता है, जो मेरे सामने जो एक दुकान खोल के रखी है, उससे तो कोई सामान लेगा नहीं क्योंकि उसको कोई नहीं जानता है यहाँ पे, बट मेरे को सब जानता है। तो नेम एंड फेम होने से क्या होता है ना कि बिजनेस का सेल्स बढ़ता है, और गुडविल बढ़ने से जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो फर्म का जो गुडविल है तीनों जन का वैल्यू किया है, कितना है, 60,000। तो तीनों जन ने मिल के ये जो गुडविल बनाया है इसका वैल्यू हुआ 60,000, ठीक है। अब ये जो 60,000 है ये डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में। अच्छा, एस जो डेथ हो रहा है, एस का डेथ होने के बाद ये जो गुडविल है ये उसको कितना मिलेगा, उसका जितना शेयर है, एस शेयर इनटू गुडविल। अच्छा, एस का शेयर कितना है, एस का शेयर हो गया 1/5, और गुडविल कितना है 60,000 का, तो एस को कितना मिलेगा 12,000। अच्छा, ये 12,000 कौन देगा, ये देगा टी देगा जो गेन कर रहा है, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है ये। क्योंकि एस का डेथ होने के बाद किसको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है टी को, क्योंकि एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको जा रहा है, टी को। तो टी रिटर्न गिफ्ट में एस को पैसा देगा, ठीक है। बट पैसा यहाँ पे पैसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट होगा, तो जो दे रहा है ना उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000, और जिसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, टी किसको दे रहा है, एस को, तो एस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट 12,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कैपिटल अकाउंट का कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल इसका कम हो गया है। फ्यूचर में जाके अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो इसको कैपिटल इतना कम मिलेगा, और एस का कैपिटल अभी बढ़ा दिया, तो अभी जाके इसका जो सेटलमेंट होगा एस को तो उतना 12,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तो क्या है कि ठीक है, तो लॉस हो गया अभी 12,000, उसका कैपिटल कम हो गया, बट एस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्यूचर में जाके टी को मिलेगा तो वहाँ से उसको गेन हो जाएगा, ठीक है।